तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज का जो व्लॉग होने वाला है काफ़ी अलग है। इसमें कर्मा के ऊपर सब कुछ बताने वाले हैं हम। कर्मा के ऊपर, लाइफ में कर्मा क्या होता है, पहला तो आपसे सवाल है। और वी आर एट खड़वली स्टेशन, जहाँ से हम जाने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर है बस, बट मैं आपको बेस्ट ये भी बोल सकता हूँ कि आप लोग हैं ना, वासिन भी जा सकते हो। वासिन से भी आपको ऑटो मिल जाएगा, शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगा और नॉन ऑटो भी मिल जाएगा। अब हम ऑटो पकड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं। पे आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, एग्जीबिशन के ऊपर बताऊंगा क्या क्या होता है एग्जीबिशन में, और कर्मा के बारे में क्या होता है, लाइव एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। इट्स समथिंग वेरी न्यू इन योर लाइफ ऑल्सो एंड डेफिनेटली इन माई लाइफ ऑल्सो। तो लेट्स सी है क्या 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 होने। वी आर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एग्जीबिशन जो आपको लाइफ के बारे में बताएगा, दैट इज नोन एज कर्मा। तो कर्मा बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे इस एग्जीबिशन। लेट्स गो एंड सी हाउ it is going on and how to solve with the each and issue, and they will explain on each and everything. So you can see this is the karma. यहाँ से आपका एग्जीबिशन स्टार्ट होता है एंड लेट्स सी यहाँ से स्टार्ट होकर अंदर क्या क्या रहेगा। से इट्स अ व्हील, सो इट सीज ऑल एवरीथिंग लाइक वेयर यू स्टार्ट इट एंड्स हियर ओनली। सो अगर मैं स्टार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये वाला पुल वापस इधर ही आएगा। सो इफ आई स्टार्ट विद द डेथ, if I start with the birth, then death comes. So it says that action equal reaction, birth equal death, seed दोगे तो fruit है। So this is a basically कहते हैं कि जो आप दोगे वही वापस आपके आएगा। That's called karma. Okay. And here you can see लोगों को बताया गया है, आप जब मिरर पहनते हो ना, आप किस सेंस से लोगों को देखते हो वो डिपेंड करता है। अगर मैं नॉर्मल आप लोग को देखूँ तो आप लोग बोलोगे आज अच्छे से बात करेगा, डिपेंड करता है। अगर मैं दुश्मन को देखूँ या किसी बुरे इंसान को देखूँ तो इस तरह का एटीट्यूड दिखाऊंगा। तो डिपेंड करता है किस तरह का एटीट्यूड लोगों को दिखाते हो। और फिर लाइफ में ये कहा गया है कि आप अगर माइंड में, वो कहते हैं ना, जब तक आप सुख दुख को नहीं छोड़ोगे ना तब तक दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अगर कोई आदमी आपके साथ रह गया और आपको मूव ऑन होना है, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, तो अगर आप उसको मेमोरीज लेके बैठोगे या सब कुछ लेके बैठोगे, अगर ये सैड चेहरा अपने माइंड में डिप्रेशन वाला बैठ के चेहरा बैठोगे, एकदम सैड है वियर्ड जैसा आप चेहरा लेके बैठोगे कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो तब तक आप करोगे नहीं। तो कहते हैं जब तक आप दुख को नहीं छोड़ोगे तब तक दुख आपको कैसे छोड़ सकता है। तो आपको ऐसा लाइफ में आ गया उसने मुझे धोखा दिया, तो वो मेमोरीज, उसकी सारी चीजें हैं, वो सब दूर कर लो अपनी लाइफ से, तभी अपने आप को लाइफ से उसको छोड़ सकते हो और यहाँ पे आप अंदर गिरा दो। तो अपने सारे इमोशंस जिसकी तरफ नेगेटिविटी है, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, तो उसको, उसकी सारी चीजें, उसकी सारी वस्तु से कैसे दूर करना है लाइफ में, वो सोचो और भूल जाओ। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और व्हेन यू से ना कि यार मुझे इतना कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना, लाइफ में एक चीज याद रखना, जो कुछ आप करोगे वो देखो यहाँ पे आओगे दोबारा। इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कोल। ओके। और वो कहते हैं ना, बेस्ट एग्जांपल, स्पाइडर अपना ही घर बनाता है और अपने में ही फंस जाता है। वो कहते हैं ना, हम अपने लिए मंजिल सेट करते हैं और कहीं ना कहीं मौत हम ही अपने आप को दे देते हैं। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन से इन योर लाइफ इज दिस, हर चीज, योर लाइफ इज इन योर हैंड। वो हमारे माँ बाप भी हमें कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आप ही सुधार सकते हो, आप ही बिगाड़ सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल इज मांझा, किसको काटना है, किस तरह से काटना है, कैसे रखना है, वो सब आपके हाथ में डिसीजन। सो यू कैन, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब ये होता है मेमोरीज, आप मेमोरीज कौन सी कैप्चर करके रख लो, बेस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इट्स टोटली अपॉन यू। ओके। सो यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, मेमोरीज दूर करने हैं, अच्छे मेमोरीज रखना। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है, रहीमन धागा मत तोड़ो, धागा टूट जाए तो गाढ़ बन जाए। तो अगर आप किसी से ग्रजेस रखते हो तो मैं चाहता हूँ ग्रजेस का धागा नॉट मत बांधो, लाइफ में फ्लो के साथ बहते रहो, हमेशा भी लाइक पानी, पानी की तरह बैठे रहो। और आप जो सोचते हो ना लाइफ में, उससे भी अलग ही आपके लिए भगवान ने कुछ सोचा है। एंड दिस इज विच आई रियली लाइक दिस इज दिस, यू नो व्हाट, आइसक्रीम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर लाइफ। आप किसके आगे अपनी लाइफ मेल्ट कर रहे हो, किसके आगे आप अपनी इमोशन दे रहे हो, तो योर लाइफ इज कंटिन्यू मेल्टिंग। जैसे आइसक्रीम अगर धूप में रखोगे ना तो मेल्ट आ जाती है, वो मेल्ट होती रहेगी। तो अगर जैसे ही आप अपनी लाइफ किसी गलत इंसान के साथ हो तो मेल्ट तो हो ही रही है, बट गलत तरीके से मेल्ट हो रही है। टोटली यू कैन सी यहाँ पे पूरी मूवी दिखाई जाती है और यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा आपकी डेस्टिनी क्या ले जाती है, क्या कहती है। टिल देन वी कैन सिट एंड सी। उसके पीछे छिपा एक रहस्य। So let's come to the next part where we say, अपना हमारे साइंस ने क्या बोला। यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट है और यहाँ पे हमारे भगवान महावीर जी हैं। इन्होंने क्या कहा है, कहते हैं लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ मोशन ने बोला है, न्यूटन के लॉ ने, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज प्रूव्ड बाय साइंस एंड दिस इज प्रूव्ड बाय गॉड, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कर्मा। एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन हैज अ करस्पॉन्डिंग रिएक्शन, जो हमें पहले ही बता दिया गया था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, अगर मैं ये, अगर एक हाथ से ये करूं
तो देखो एक ही हिटेगा और एक वापस आएगा। ओके, एंड नाउ आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। मैं दो हाथ से करूँ तो उधर भी दो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। दो मारोगे तो दो आएगा, एक मारोगे तो एक आएगा। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। आज जो आप कर रहे हो वो कल आपको मिलेगा। अगर आज आप बीज डाल रहे हो तो आपको बाद में फल मिलेगा। तो अभी लोगों के सवाल, मन में बहुत सवाल रहते हैं कि ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, गलत गलत चीजें। तो आपको एक बात बताओ, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इफ आई एम, मेरा मेन इशू ये है कि मेरा वेट कम क्यों नहीं होता। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? आई विल टेल यू। दैट मीन्स आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मिरर मुझे दिखा रहा है। लाइफ में किसी और को उंगली दिखाने से पहले अपने आप को देख लो, क्योंकि उंगली अगर सामने वाले को देते तो अंगूठा आपके पीछे आता है। एग्जाम्पल इज दिस, ये देखो, ये एक्शन माइल्ड कर रहा है और ये इसके पास भी चाकू है और इसके पास भी चाकू है। किसी को मारने के लिए भी भाई दम लगता है और किसी को बचाने के लिए भाई छोटा सा प्यार काफी है। तो बी द बेस्ट पर्सन, दिस डॉक्टर, नॉट द सेकेंड पर्सन। ओके, एंड ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप जो सोचते हो वो आपके नेक्स्ट जन्म में आपको जरूर मिलेगा। तो वो कहते हैं ना, कर्मा आपको ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दिखेगा। तो इस कहता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये देखिए, इन्होंने ऐसा किया तो इसके बाद इनको इधर मिला। इधर स्टोर किया जाता है, सारे आप इमोशन स्टोर करते हो। तो मैं लाइफ में कहूंगा, जैसे आप नेगेटिविटी अपने आत्मा में स्टोर कर रहे हो ना भाई, उनको निकालो। ये नल खोलो और निकालो यहाँ से। यू गॉट द पॉइंट। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज जितना आप डालते हो लोगों से उतना ही मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ये मेरे पास हाई इंटेंसिटी है, मैंने बहुत ताकत मेहनत लगा के किया है, लंबा रास्ता चुना है, बट अच्छे से फल करूंगा। अब ये लॉन्ग में डाला है मैंने और ये लो में डाला है। अब देखना सबसे पहले कौन सा आएगा। Here you can see lot of karma examples are there. कौन से तरह के कर्मा? आयुष कर्मा, मोहिनी कर्मा, नाम कर्मा, गोत्र कर्मा, राजा महाराजा कर्मा, डिपेंड अपॉन यू। यहाँ देखो, आपको वीडियोस बताते हैं, वीडियो में आपको बताएंगे हर तरह की ज्ञान क्या है, ज्ञान यहाँ पे कैसे आपका बूस्ट मेमोरी कैसे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये एग्जीबिशन आपको आना पड़ेगा एक बार। तो व्हेनेवर आप जब भी देखोगे, बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आप जब टेंपल जाते हो या किसी को मिलते हो तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आपसे मिलते हो, क्योंकि जब आप हाथ जोड़ते हो, ऐसे हाथ जोड़ते हो तो पॉजिटिविटी आती है। यू कैन सी द लाइन, व्हाइट लाइन। सो व्हेनेवर यू गो टेंपल एंड यू सी पीस, ऐसे करते हो आप तो पीस फील होता है। दैट्स अ कॉल। एंड द विनय इट सेज लाइक ही ऑलवेज ट्राई टू अर्न रिस्पेक्ट। किसी से मांग नहीं सकते हो, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना नहीं। एंड द बेस्ट एग्जांपल दे हैव टोल्ड हियर इज चरण स्पर्श। ऑलवेज व्हेनेवर यू डू चरण स्पर्श, अगर बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं लालबाग गया था तो दे टोल्ड की राइट पैर का ही छूने का मौका मुझे मिला। तो दैट्स द बेस्ट, क्योंकि जब आप राइट छूते हो, राइट पैर, तो ये वाली आंखें ममा की सारे इधर आती है, इसी करके धर्म में बूस्ट होता है। इट सेज दैट कि जब आप घर पे लाइट कवर कपड़ा रखते हो, लाइट पर्दा रखा करो, लाइट ये सब रखा करो। क्यों? द रीजन इज वाई आपको इंसेक्ट दिखेंगे, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो जब आप विंडो खोलते हो या बंद करते हो, थोड़ा ऐसे ऐसे करके किया करो, क्योंकि वहां पे भी एक आत्मा है। ध्यान रखा करो, समझे आप लोग? समझे? तो हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखा करो। और वो कहते हैं ना कि आप ही वो जीव को बुलाते हो। तो बेस्ट एग्जाम्पल आई विल शो यू इज हियर, कि अगर मैं खाना झूठा रख दूं इधर, तो मेरे यहाँ पे डेफिनेटली सारे जीव आएंगे। 6 फोन्स है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको डिप्रेशन की क्लिप सुननी पड़ेगी, इसमें बहुत अच्छी चीज कहा गई है। मैं चाहता हूँ ये एग्जीबिशन हर एक यूथ आके देखिए और हर एक चीज आके सुने। फॉर डिप्रेशन, सेंसिटिव, फियर, एंगर एंड अटैचमेंट एंड ओवर थिंकिंग, सो यू हैव टू से व्हाट गॉड सेज, ऑलवेज नेवर थिंक ओवर थिंक। अटैचमेंट इज टूवर्ड्स नॉट अ पर्सन। आप सोचते हो मैं उससे अटैच हूँ, ये नहीं है भाई। आप उससे अटैच नहीं हो, उसकी वजह से नहीं हो, आप अपनी वजह से उससे अटैच हो। ये लाइफ में एक और चीज़ रखना, अगर आप किसी को पसंद आ रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप अच्छे हो, वो अच्छा है क्योंकि वो आपको पसंद कर रहा है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बुरे हो भाई। बट नेवर थिंक यू आर बुरा, यू आर अच्छा ओनली ब्रो। आई एम ऑल्सो अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कहते हैं ना, जब एक बच्चे को गर्म पानी पे इसमें डालते हो तो बच्चे के साथ ऐसे फोड़ी हो जाते हैं। जब इसको ऐसे टिंगल टिंगल करते हो तो बच्चा रोता है। तो जब आलू जो होता है ना, आलू, उसको पानी में डालते हैं तो आलू कैसे रोता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पानी डाल, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है। देखा कितना रोता है। मैं भी नहीं खाता हूँ। अगर आज आप जंगली जैसे खा रहे हो ना, हाउ हाउ हाउ, अगले जन्म में ऐसे रहोगे, याद रखना। तो बी ऑलवेज जेंटलमैन। सो ऑलवेज ईट वेजिटेरियन फूड, अवॉइड। अगर आप आज नॉनवेज खा रहे हो तो आप भी कल ऐसा बन सकते हो। समझ रहे हो? क्या कहते थे यार, मिल्क भी कहा जाता है इनके यहाँ में,
नॉन वेज होता है, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, बट वी हैव टू ड्रिंक टी एंड एवरीवन ड्रिंक्स, दैट्स अ कंपल्सरी ब्रो। सो बट किसी को हार्म मत करो लाइफ में यार, कोई जीव को हार्म मत करो। दे ऑल्सो से दैट, इवन आई दे। तो आज हम सब लोग एक प्रण लेते हैं कि हम क्या क्या नहीं करेंगे। तो आप क्या क्या करोगे मुझे कमेंट में बताना। मैंने बहुत सारे बॉल्स लिए हैं, देखो मैं एग नहीं खाता हूँ, नहीं करूँगा, मैंने ले लिया। अवॉइड ईटिंग नॉनवेज, मैं नहीं खाऊंगा। नॉट ईटिंग अंडरग्राउंड फूड, भाई आलू तो खाता हूँ। अवॉइड ईटिंग रॉ फूड, मैं आप लोग के लिए खाना खाता हूँ बाहर का, आप लोगों के लिए। चलो मैं प्रण लूंगा। अवॉइड डेकोरेशन, भाई मेरे को तो सिर्फ बिगड़ा हुआ खाना चाहिए, खा लूंगा। अवॉइड यूजिंग मस्टर्ड सीड, नहीं कर सकता। ये अनेक तो वेदना भी है, वस्तुओं पर महाआसक्ति, मांस मदिरा का सेवन किया, अब भुगतो अपने पापों की सजा। लाइफ में कहा जाता है कभी भी किसी चीज को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं एक्टिविटी हूँ, मैं क्रिएटिविटी हूँ, भाई तुमसे भी बेहतर आके दिखा सकता है कोई भी, याद रखना। कभी किसी चीज का घमंड मत रखना। रावण ने भी अपने आप को घमंड रखा था, उसका घमंड चूर गया। तो यहाँ पे बताया गया है इस तरह का, लाइफ में हमेशा भी हम्बल। जिंदगी एक जीवन जो आपका है ना, वो एक सफर जैसा है, सबको एक ना एक प्लेटफॉर्म पे जरूर उतरना है। ये बात यहाँ कहा जाता है। आपका भी प्लेटफॉर्म आएगा, आप भी उतरोगे। किसी चीज का घमंड मत करना। पैसा भले कमा लो, खाली हाथ ही जाना है। कोई 5 लोग है जो एकदम यूनिक है, जैसे इनकी हाइट बहुत छोटी है, 24 इंच के लिए हैं बस। और ये इनकी इनकी बॉडी अगर आप टच भी करोगे तो बोन्स टूटने लग जाते हैं। तो इनके ऑलमोस्ट 100 बोन्स तो टूट ही गए हैं। और ये इनके यहाँ से ऐसी स्मेल आती है कि आप पूछो मत। और ये इनका जबड़ा नहीं है नीचे का, और ये इनका फेस ऐसा है। तो एवरीथिंग हैव समथिंग कर्मा। सो उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया तो उनको ऐसा मिला है। सो आप देखो, जब आप हम्बल नेचर के होते हो तो क्या होते हो? लीड्स टू सॉफ्ट स्किन, सेल्फलेस होते हो तो आप इन्फ्लुएंसर होते हो, ठीक है। अगर आप चीटिंग करते हो तो आप, योर बॉडी विल हैव बैड अडोर। और किसी के साथ एक्सेस एंगर करते हो तो पॉइजन। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लोग बेबीज के लिए वो क्रीम लेते हो या शैम्पू लेते हो ना, जो बर्न होता है उनकी आंखों में नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले एनिमल पे टेस्टिंग किया जाता है। आप लोग की वजह से एनिमल लोग को हार्म कितना होता है। आप लोग मेकअप करते हो, कितने लोगों को हार्म होता है ये देखो। इसलिए इसीलिए कहते हैं फील द वर्ल्ड द शेड्स ऑफ ब्यूटी विदाउट क्रूडली। भाई तुम्हारी वजह से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। मेकअप मत किया करो, ऐसे भी ब्यूटी दिखते हो। ऐसा कोई ढूंढो जो बिना मेकअप के भी आपको ब्यूटीफुल बोले। यू गॉट द पॉइंट। एंड नेल पॉलिश आपकी कैसे बनती है? फिश को हार्म करके। आज मुझे पता चला, मत यूज करना। आज मैं प्रण लेता हूँ, प्लेज लेता हूँ, प्लेज। भाई प्लेज लूंगा, प्लेज। I won't use. I won't use. I won't use. You can say the end of the karma is totally upon your hand. जो आप सोचोगे वही होगा। तो स्टार्ट में जो बताया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। आप अगर जो बीज बो रहे हो तो आपको आगे चल के फल मिलेगा। सो यहाँ पे एक एनवेलप है जो मेरे लिए एक मैसेज है। अगर मैं जो मैसेज करूँगा, इसको देखो क्या लिखा है गुजराती में। भाई मने गुजराती नहीं जाऊँगा, मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊँ। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ कर्मा इज इन योर हैंड। तो जो मेरे आगे साथ लाइफ में होने वाला है वो मेरे हाथ में डिपेंड कर रहा है। कर्मा सब हम लोग जो करेंगे वही आपको आगे मिलेगा। सो ये एग्जीबिशन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली हमारे जनरेशन, यूथ लोगों को, जेनजी जनरेशन को एक बार यहाँ पे आके विजिट करना चाहिए। और लोगों को भाई बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे एग्जीबिशन हमारे मुंबई शहर में हो रहे हैं, और कर्मा के बारे में रियल व्हाट इज द कर्मा। अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी होंगे आप समझ जाओगे, बट इससे ज़्यादा समझना है ना तो यहाँ के आपको लोग आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो हमें फॉलो भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और दोस्तों को शेयर करो।